हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि जो लोग अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अपनी जॉब शुरू करी है या जॉब से वो बिज़नेस में जाना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी से एग्ज़ाम दे के वो हायर स्टडीज़ में जाकर अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स में एक बहुत ही कॉमन एक क्वालिटी होती है जो उसको अचीव करने के लिए चाहिए होती है, वो होती है पेशेंस। तो मतलब मैंने देखा है लोगों को काफ़ी हद तक कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता किसी भी चीज़ को पाने का। तो लोगों को लगता है मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, या रातों रात ही मुझे ये डिग्री मिल जाए, या रातों रात ही मैं इस पोजीशन पर पहुँच जाऊँ। तो सक्सेस कभी भी एक रात में नहीं आती है। इट्स अ प्रोसेस, और ये लोगों को समझना होगा। हम लोगों ने बचपन में अक्सर एक सुना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट उसके साथ साथ आगे एक लाइन और होती है। दैट आज के टाइम पे वो चलती है और हमेशा चलेगी। वो है फास्ट एंड कंसिस्टेंस इज़ बेटर दैन स्लो एंड स्टडी। तो आपको फास्ट होना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस के साथ। आप सोचो कि पेशेंस भी ना हो, फास्ट हो जाए, तो वो आपको एंड रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ ना, वो फास्ट चलने के प्रोसेस में होता क्या है कि लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरा अभी किसी से बात हो रही थी, तो उसने एक लड़का है, ही इज़ क्वाइट टैलेंटेड। तो उसने क्या करा, वो ऐसे तरीके खोज रहे जिससे पैसा कमा ले। वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की जगह वो पैसे कमाने के तरीके खोज रहा है। तो मैंने उसको एडवाइस दी कि तू अपनी स्किल्स को पॉलिश कर, तेरी एज अभी कुछ भी नहीं है। यू आर ओनली 21। ओके। अब 21 की एज में आप पैसा कमाने निकल रहे हो, लेकिन आप तरीके खोज रहे हो पैसा कमाने के। आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो आज भी 5% या 10% पर ही अपग्रेडेड है, उसको आप 100% तक नहीं ले जा रहे। आप इस चीज़ को समझो। नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर आप अपने आप को दो। आप उस स्किल को अपग्रेड करो कि वो स्किल किसी तरह आपकी 1%, 5% से लेकर 10% पर पहुंच जाए। और जब वो स्किल आपकी पहुंच जाएगी तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि उस स्किल के बेसिस पे आपको आगे काम मिलेगा। बट लोगों की माइंडसेट ऐसी होती है कि लोगों को नहीं समझ में आती ये चीज़ें। और जब वो टाइम निकल जाता है, 2 साल 3 साल, और उसके हाथ में जब कुछ नहीं बचता, फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर 2 साल 3 साल बाद वो सोचता है, यार काश मैं ये स्किल आज सीख लेता तो शायद मेरे पास आज काम होता, या फिर मैं कहीं काम करके पैसे कमा रहा होता। बट पैसे के पीछे कभी मत भागो, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि क्या है कि पैसा ना, आप लोगों को लगता है पैसा एक प्रोडक्ट है, बट पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट आपके काम का। आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है लाइफ का, मेरे लिए भी आपके लिए भी। कोई भी है इंसान जो काम कर रहा है, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और उस काम को करने के लिए आपको काम आना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने बहुत लोग कहते हैं कि आईआईटी की डिग्री लेने से काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है। मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है आज आपके पास आईआईटी की डिग्री है तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जिनके पास आईआईटी की डिग्री है, बट आज भी उनको जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आईआईटी की डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। आपको उस लेवल की एक्सीलेंस आनी चाहिए, आपको उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। कि अगर आज आपके पास आईआईटी की डिग्री है तो आईआईटी के लेवल की नॉलेज भी तो रखो। आज जब आईआईटी की डिग्री लेकर माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देने चले जाओ, आता आपका कुछ भी नहीं है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट आपको थोड़ी रख लेगा सिर्फ आईआईटी की डिग्री के बेसिस पे। ऐसे ही मैंने अभी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, एक लड़की का। तो नॉर्मल कॉलेज से ही पास आउट थी वो। उसने 40 से 50 इंटरव्यूज़ दिए अलग अलग कंपनीज में जाके, तो उसकी पहली जॉब ही गूगल में लगी। और उसका भी आई थिंक करो 1.4 CR का पैकेज लगा है। तो आप ये समझो, उसने अपनी स्किल्स को पॉलिश करा। उसने पहला इंटरव्यू दिया, वो फेल हुई। बट जो पहले इंटरव्यू से उसने सीखा वो उसने दूसरे इंटरव्यू में अप्लाई करा। फिर जो दूसरे से सीखा वो तीसरे में, ऐसे करते करते 40 इंटरव्यू जब दिए उसने, तो लास्ट इंटरव्यू उसने गूगल क्रैक किया और उसकी सीधी जॉब 1 करोड़ की लगी। और ऐसा नहीं कि वो IITN है या फिर किसी NIIT से पास आउट है, नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है वो लड़की। तो आप समझो इस चीज़ को कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में। मैं एज अ स्टूडेंट आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप स्टूडेंट अभी कॉलेज में हो और आपको कोई कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, या फिर आपको कहीं आगे जाके जॉब लेनी, तो उस कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप अपने आप को स्किलफुल बनाओ। महीने 2 महीने गायब हो जाओ बिल्कुल। 2 महीने अपने आप को बंद कर लो कमरे में। आप सोच लो है ही नहीं कोई आसपास, ना आपके दोस्त है, ना आपकी फैमिली है, ना आपके रिश्तेदार है, कोई नहीं है, ना आपकी गर्लफ्रेंड है, ना आपका कोई रिलेशनशिप है। आपके पास सिर्फ वो 2 महीने हैं। 2 महीने बाद आप मर जाओगे। आप मरने से पहले काम करना चाहते हैं, आप ये सोच के चलो। सिर्फ आपका ज़िंदगी के 2 महीने बचे हैं। अब आप उस स्किल को इतने पागलों की तरह उसको कैप्चर करो, जिससे कि आप 2 महीने बाद जब इंटरव्यू देने जाओ तो उस वो इंटरव्यू भी शॉक हो जाए कि यार ये बंदा क्या करके आया है, ऐसा क्या करके आया है, ऐसी कितनी मेहनत करी है उसने। आप करके देखो एक बार। आप एक दिन भी डेडिकेटेडली किसी काम को करके देखोगे, आपको आदत लगना शुरू होगी धीरे धीरे। और जब आपको रिजल्ट मिलता है ना,
तो रिज़ल्ट के साथ पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी के साथ आपको फिर एंथुसियाज्म आता है अंदर से कि नहीं यार अब ये करते हैं, अब ये करते हैं। और वो कहते हैं ना, जैसे एक मूवी है माउंट एवरेस्ट, द एवरेस्ट, तो उसमें कभी आप वो मूवी देखना तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, मैं ये नहीं कह रहा लगता है, बट कई सारे लोग ऐसा लगता है यार मैं भी चढ़ लूँगा, फर्स्ट लेवल है ही क्या। आप उस चीज़ को समझो, आप उस माइंडसेट समझो। आप एक 6 किलोमीटर की छोटी सी पीक पे चढ़ने जाओगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी उसमें। क्यों? क्योंकि आपने वो ज़िंदगी में कभी नहीं करा। घर पे बैठ के लैपटॉप के अंदर मूवी में देखना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में उसको अचीव करना उतना ही टफ है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो इम्पॉसिबल है, टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाएगा ठीक। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो चीज़ आप पाना चाह रहे हो उसका एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, प्रोसेस के अंदर जो आपका टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उसको निकालोगे, टाइम को यूटिलाइज़ करने वाली एक्टिविटीज़ के अंदर डालोगे जो प्रोसेस के अंदर है, तभी आपका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप 2 साल के बाद 4 साल 10 साल लगा लेना, आप जितना मर्जी कोशिश कर लेना, पैसा आप कमा लोगे, लेकिन जब पैसा वो हाथ में जाएगा ना, हाथ से जाएगा, जब आप दोबारा ज़ीरो पे आओगे, फिर आप सोचोगे यार अब मेरे पास स्किल नहीं है, मैं करूँ क्या घर बैठ के। तो ये चीज़ें मैटर करती है लाइफ में। तो आप, मैं कह रहा हूँ, अगर सपोज़ कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास आज जॉब नहीं है, जो एक नॉर्मल काम कर रहा है, मैं कहता हूँ आप मार्केट में जाओ, आप लैपटॉप ऑनलाइन खोलो, कोई भी एक छोटी स्किल सीख लो। डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, पैरा राइटिंग है, एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी आप एक छोटी स्किल सीख लो और उस इंडस्ट्री को पकड़ लो। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन जब एक बार आप पकड़ लोगे उस चीज़ को, छोटा काम मिले, फ्रीलांसर की तरह काम मिले, 2-4 हज़ार रुपये कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उस फील्ड में एक्सपर्ट होते चले जाओगे तो कामयाबी की सीढ़ियाँ आपको अपने आप मिलती चली जाएगी। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो। आपको कोई एडवाइस चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको डेफ़िनेटली उस चीज़ के लिए हेल्प करूँगा। आपको किस चीज़ में गाइडेंस चाहिए कि मैं यहाँ स्टक हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं आगे कैसे जाऊँ, या करियर में कोई कंसल्टिंग चाहिए कि मुझे आगे इस लाइन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे किस तरह से जाना चाहिए, मुझे किसी चीज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, मैं डेफ़िनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। आप अपनी ईमेल आईडी के साथ अपना क्वेश्चन लिख के भेजिए, मैं आपको उसके अंदर रिप्लाई करके दूँगा पूरा लिख के। और अगर आप चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक लिंक शेयर कर दूँगा आपको आपके कमेंट पे, आप उस पर मुझसे बात भी कर सकते हैं और ओवर द फ़ोन में हम आपको एडवाइस भी करेंगे उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आप बस इस चीज़ को समझिए कि अपना टाइम को सही से यूटिलाइज़ कीजिए, और देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस। स्लो एंड स्टडी इज़ गुड बट फास्ट एंड कंसिस्टेंस इज़ बेटर देन दैट। बाय।